नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोनित। मैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग एक ऐसा चीज है, कोई जानबूझ के करता नहीं है, लेकिन वो हो जाता है ना। तो ओवर ट्रेडिंग को कैसे अवॉइड किया जा सकता है? आप अगर ट्रेडिंग करते होगे, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अवॉइड। लेकिन मैं आपको आज की वीडियो में एक ऐसा सिंपल टेक्निक बताऊंगा, एक ऐसा सिंपल स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसमें ओवर ट्रेडिंग आपका 100% आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ओवर ट्रेडिंग से आज तक किसी का भी फायदा नहीं हुआ है। डेफिनेटली ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड कर सकते हैं ये सिंपल स्ट्रेटेजी के साथ। वीडियो को मेरे साथ पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। आप अगर हमारे वीडियो हमारी चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की एजुकेशनल कंटेंट एवरी वीक मैं रोनित आपके सामने प्रेजेंट करता रहता हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे, आप हमारी पब्लिक टेलीग्राम चैनल एज वेल एज आप हमारी पब्लिक व्हाट्सएप चैनल को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट टाइम टू टाइम सीखने के लिए मिलता है। टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल की जो लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे हमने दे दिया है। डायरेक्टली क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको फेक चैनल से थोड़ा सा मुक्ति मिल जाएगा, क्योंकि हमारे नाम पे बहुत सारे फेक चैनल्स भी है। तो डायरेक्ट लिंक हमने दिया हुआ है। तो ये है दोस्तों 2024 की पूरी कहानी। आप अगर 2023 इस वाले अकाउंट में देखना चाहते हैं, ये फायर्स की अकाउंट है। एंड यहाँ पे इस तरह का 23 में जो नवंबर दिसंबर है जो टेस्टिंग प्रोसेस था इस अकाउंट में, इसके हिसाब से ये ग्रीन बना हुआ है। पहले हम जेरोधा में करते थे एंड जेरोधा का मैंने 2023 का पूरा पीएनएल आपको वीडियो में रिफ्रेश करके दिखाया था, ठीक है ना। तो उसके बाद 2024 में आते हैं। 2024 का मैं आपको रिफ्रेश कर देता हूं। आप यहां से देख सकते हैं 2024 में इस तरह का जर्नी हुआ है। एंड ये जो स्ट्रेटेजी है दोस्तों, हमारा वीडियो का आज का टॉपिक है कि आप कैसे ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग जो होता है वो आपको कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेस होने नहीं देगा। दिस इज मेक फॉर श्योर दैट ओवर ट्रेडिंग से किसी को भी आज तक सक्सेस नहीं मिला है। ओवर ट्रेडिंग से क्यों सक्सेस नहीं मिलता है? क्योंकि आपका जो मैक्सिमम गेन्स होता है वो आपका टैक्सेस एंड ब्रोकरेज चार्जेस में चला जाता है। तो ये दोनों अगर आप दे देंगे ओवरऑल, तो आपका ओवरऑल लॉस ही होगा। आप अगर डेली 20, 25, 50 ट्रेड करते हो तो इसमें आपका टैक्स एंड चार्जेस ही 2-3-4 हजार रुपए का कट जाएगा। तो उसमें आप प्रॉफिट क्या करोगे? आपका अगर कैपिटल साइज अगर उस हिसाब से परसेंटेज वाइज अगर आपका बड़ा नहीं है। एंड ऑप्शन बाइंग में लोगों का लॉस क्यों होता है दोस्तों? द मेन रीजन इज दैट ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग में सब लोगों का लॉस होगा, है ना। मैक्सिमम लोग जो लॉस करते हैं ना, जो स्टैटिस्टिक्स आया हुआ है एफएनओ का, उसमें ओवर ट्रेडिंग ही मेन रीजन है लॉस का। क्यों है? क्योंकि ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग में आप क्या देखते हो? देखिए, ओवर ट्रेडिंग में एक बेसिक चीज आप देखते हो, क्विक अपॉर्चुनिटी, है ना। ओवर ट्रेडिंग में आप क्या देखते हो दोस्तों? क्विक अपॉर्चुनिटी। क्विक अपॉर्चुनिटी इन द सेंस, आप इंट्राडे में मार्केट देख रहे हो, मार्केट ऐसे 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 मूव कर रहा है, आपको कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्वेशन में आया कि यहां से मैं एंट्री करके यहां से निकल जाता हूं 10-15 पॉइंट में या 20-25 पॉइंट में, जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया हुआ है ना। लेकिन ये होता नहीं है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या आपने कभी प्रॉफिट बनाया होगा, फिर से एक अपॉर्चुनिटी दिखा, आप मार्केट के सामने बैठे रहते हो, आप एक्सपीरियंस नहीं हो कंट्रोल करने के लिए, आपका प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया। तो इस तरह से बार बार 1, 2, 3, 4, 50, 60, 70 ट्रेड अगर आप करोगे तो इसको कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। इसमें आपका जितना, मान लेते हैं आप फास्ट ट्रेड में 1000 रुपीज का लॉस कर देते हो, ठीक है ना। 1000 लॉस को कवर करने के लिए आप फिर से क्या करते हो? फिर से 1000 लॉस मान लेते हैं, कवर भी हो जाता है, आप 50 रुपए की प्रॉफिट में आते हो। इसके चक्कर में आपका 4 ऑर्डर हो चुका है, ये होता है ओवर ट्रेडिंग। तो उसके बाद फिर से आप इसको फिर से 500 रुपए का लॉस होता है, फिर से इसको कवर करने के लिए आपने फिर से 50 रुपए का प्रॉफिट किया। तो इसके चक्कर में यहाँ पे मिनिमम आपका 8 ऑर्डर हो चुके होते हैं, जहां पे टैक्सेस वगैरह मिला के आपका 250 रुपए का वैसे भी आप लॉस में चल रहे हो, है ना। तो सिचुएशन वाइज आप अगर ऐसे कंटिन्यू करोगे 10-15 ट्रेड के बाद, आपका हो सकता है, बहुत बार आपके साथ हुआ होगा, हो सकता है आपका लॉस कवर होकर आप 50-60 रुपए प्रॉफिट में आ गए हो। लेकिन ये जो फास्ट लॉस हुआ था, आप सिमिलर टाइप ऑफ लॉस में ब्रोकरेज और टैक्सेस में आ गए होंगे। समझने की कोशिश कीजिए, आफ्टर ए साइकिल 10-15-20 ट्रेड के बाद आप वहीं पे हो, लेकिन ये जो फास्ट ट्रेड हुआ था, आपने जितना लॉस किया था ना, आपका सेम टू सेम ब्रोकरेज टैक्सेस में ओवरऑल आपका कट जाएगा। लेकिन लॉस यहाँ पे आपको दिख रहा था, यहाँ पे दिखेगा नहीं। मतलब आपको सेम टाइम में ग्रीन तो दिखेगा, हो सकता है ग्रीन दिखे, लेकिन आपका ओवरऑल 1000 रुपीज का लॉस नेक्स्ट डे के लिए आपकी ही बैलेंस से कट गया। तो आपका कैपिटल जो एक बार लॉस हो गया वो तो वापस नहीं होने वाला है ना।
तो इसको कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। तो ओवर ट्रेडिंग को कैसे अवॉइड करते हैं? एक ऐसे स्ट्रैटेजी के माध्यम से उसको अवॉइड किया जा सकता है जहां पे ओवर ट्रेडिंग हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वहां पे क्विक अपॉर्चुनिटी की जो टेंशन है, क्विक अपॉर्चुनिटी इज वन टाइप ऑफ टेंशन, है ना। क्विक अपॉर्चुनिटी की जो टेंशन है वो आपका उसमें है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए ये है स्विंग ट्रेडिंग का प्रोसेस, जहां से हमने जून से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें आपको एवरीडे, एक तो ये इंट्राडे है ही नहीं है। हम ऐसे बुक करते हैं, क्यों बुक करते हैं? क्योंकि हमें जब ग्रीन पीएनएल हम दिखते हैं ना, हमारा कन्विक्शन एक और भी बढ़ जाता है। तो मैं दिन भर यही काम करता रहता हूं, तो मैं कुछ कुछ क्वांटिटी बुक करता हूं क्योंकि कैपिटल साइज थोड़ा सा बड़ा है। तो इस वजह से कितना क्या प्रॉफिट हुआ है इस वाले मंथ का पूरा मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिया होगा, आप जाके डेफिनेटली देखिएगा, ठीक है ना। तो इसमें लेकिन जो मेजर प्रॉफिट बुकिंग है वो सिर्फ मंथ में 1 या 2 दिन ही होता है ना। उसका ही पैनल आएगा, अभी तक डाला नहीं है। मुझे लगता है कि ये 28 इसके बीच में एक हो सकता है बड़ा सा पैनल आए, देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस बताया जा रहा है कि स्विंग ट्रेडिंग में आपका क्विक अपॉर्चुनिटी जैसा कुछ चीज है ही नहीं। जहां से आपको दिखता है दैट इज वन इल्यूजन, है ना, उसको मैं कहता हूं मोह माया, है ना। तो ये जो इल्यूजन है, आपको एक क्विक एंट्री क्विक एग्जिट का अपॉर्चुनिटी वहां पे दिखेगा नहीं। तो दिखेगा नहीं तो आप उसको करोगे नहीं, तो करोगे नहीं तो ओवर ट्रेडिंग अवॉइड होगा। इसमें आपको कम से कम 7-8 दिन तो होल्ड करना ही पड़ेगा। आपने ट्रेड लिया, आपको होल्ड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग संभव है ही नहीं है, आपको होल्ड करना ही पड़ेगा। आपने आज लेके आज तो आपने आपको बेचना नहीं है, क्योंकि आपका रिस्क वहां पे 7-8% का रिस्क रहता है, रिवॉर्ड आपका 20% का रहता है। तो इस तरह के प्रोसेस में रहता है। तो आपको इंस्टेंटली कुछ आज एंट्री आज एग्जिट आपको करना ही नहीं है। तो ये चीज अगर आपका इसमें है ही नहीं क्विक अपॉर्चुनिटी टाइप ऑफ चीज, इसमें आपका ओवर ट्रेडिंग कंप्लीटली अवॉइड हो जाएगा। आप मेरे साथ एग्री करेंगे, जहां पे क्विक अपॉर्चुनिटी नहीं है वहां पे ओवर ट्रेडिंग भी नहीं हो सकता है। जो पूरे पीएनएल है, हमने पूरा ग्रीन यहाँ पे कुछ मंथ्स में हमारा पूरा ग्रीन हुआ है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि प्रोसेस को समझने का आप कोशिश कीजिए। देखिए जो जनवरी है दोस्तों, जनवरी इज कंप्लीटली ग्रीन, ठीक है ना। एंड यहाँ पे फेब्रुआरी ऑल्सो कंप्लीटली ग्रीन है, जून भी हमारा कंप्लीटली ग्रीन बना हुआ है, जुलाई इज ऑल्सो कंप्लीटली ग्रीन, सितंबर इज ऑल्सो कंप्लीटली ग्रीन। तो अक्टूबर का जो आधा पीरियड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ये भी ग्रीन हुआ है। नवंबर एंड दिसंबर को भी हम ग्रीन करने के लिए पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वाले साल में 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे 8 मंथ्स हम अगर ग्रीन कर देंगे, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। एंड इसमें क्या हुआ, इसमें ऑलरेडी 175 हमारा ग्रीन डेज है एंड ओनली 6 रेड्स है। वो भी टेस्टिंग की वजह से हुआ है, वो एक्चुअल स्ट्रेटेजी है। क्योंकि उसको ऑप्टिमल टेस्ट अगर नहीं करेंगे, आपको एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको देखिए, आप हमेशा 1 लाख 2 लाख 4 लाख में ट्रेड करने वाले हैं नहीं, आपको कभी ना कभी बड़े कैपिटल में ट्रेड करना है। बड़े कैपिटल के लिए ऑप्टिमल टेस्टिंग चाहिए कि कौन से सिनेरियो में क्या क्या चीजें होता है। वो जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आप बड़े कैपिटल लगाने के लिए आपको डर लगेगा। एंड आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस बहुत बार हुआ होगा। बताना चाहता हूं, ये हमारी यूनिवर्सल स्विंग स्ट्रेटेजी की प्रोसेस है ना। ये एक स्विंग स्ट्रेटेजी है जिसमें आपका ओवर ट्रेडिंग हो ही नहीं सकता है। ओवर ट्रेडिंग को आप इसमें चाहकर भी कर नहीं पाएंगे। ओवर ट्रेडिंग आपका इसमें डेफिनेटली अवॉइड हो जाएगा। क्यों होगा, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी मिलने के लिए आपको मार्केट में पैसे लॉस करने नहीं पड़ते हैं, आपको पैसे जलाने पड़ते हैं। यू हैव टू बर्न योर मनी। लॉस नहीं होता है, दैट इज नॉट लॉस, दैट इज बर्न। आप जला दिए हो अपने पैसे। एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी आपको उसके बाद ही मिलता है। एंड एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी आपको एक बहुत लंबा सा एक्सपीरियंस करना पड़ता है एक सक्सेसफुल पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन के लिए। ऑब्जर्वेशन जब तक नहीं करेंगे, चीजों को मॉनिटर नहीं करेंगे, है ना, चीजों को जोनल वाइज आप जब तक चीजों को कैलकुलेट नहीं करेंगे, आपका जो स्टैटिस्टिकल जो फंड है उसके साथ साथ आप अगर मार्केट को अगर आप मॉनिटर नहीं करेंगे, तो आप अपना कन्विक्शन,
आपको कभी भी नहीं मिलेगा मार्केट में। तो ये एक स्टेजेस है, ऐसा नहीं है कि आप 2 लाख से जिस तरह से प्रॉफिट करते आ रहे थे सडनली 5 लाख कर देंगे तो उस हिसाब से प्रॉफिट हो जाएगा, 12 लाख में उस तरह से प्रॉफिट होगा या 50 लाख में उस तरह से प्रॉफिट होगा। कभी ना कभी आप इस प्रोसेस में पूरे साइकिल में 1 CR तक भी पहुंचेंगे। तो 1 CR में सेम अप्रोच के साथ आपको प्रॉफिट करना सेम परसेंटेज वाइज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। वीडियो में मैंने बहुत बार बताया हुआ है दोस्तों कि 5 लाख से आपका जो लिमिटेशन होता है वो ऑप्शंस बाइंग के लिए होता है ना। आप अगर हेजिंग के लिए चलते हो ये अमाउंट 20 लाख का हो सकता है। हेजिंग में 20 लाख में आप सुइटेबली आप लिक्विडिटी इशू को अवॉइड करके चीजों को कर सकते हो 20 लाख में, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में आना पड़ेगा। आप इससे ऊपर के अमाउंट में अगर आप ऑप्शंस बाय करते हो तो आपका जो ग्रोथ होता है वो ऐसे नहीं होगा। आपका ग्रोथ यहां से एक सर्टेन पीरियड के बाद ऐसे डिक्लाइन होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्लिपेजेस से स्प्रेड है, मार्केट में लिक्विडिटी का इशू है। इस तरह की चीजों को समझने के लिए ये सब पड़ाव है। 5 लाख एक स्टेज है, 20 लाख एक स्टेज है। तो इस स्टेज में आपको अपना अप्रोच बदलना पड़ेगा। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में एक ऐसा अप्रोच है जो कि अप टू 1 CR स्पेशल कैटेगरी की स्टॉक में, अप टू 10 CR नॉर्मल कैटेगरी की स्टॉक में स्मॉल कैप में, अप टू 20 CR मिड कैप में, अप टू 30 CR लार्ज कैप में, करोड़ की बात कर रहे हैं, 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़, वहां तक आपको बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिकल अप्रोच चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन डिपेंड करेगा स्टॉक कौन सी कैटेगरी में है। स्पेशल कैटेगरी में है जैसे BE होता है ना, स्पेशल कैटेगरी स्टॉक होता है, इसमें इनका जो मार्केट कैपिटल होता है बहुत ही कम होता है। इसमें आप अगर 50 लाख में बाय करते हो ना तो उसमें अपर सर्किट लग जाएगा। तो उसमें आप निकलोगे कैसे? आप जैसे ही 50 लाख में मार्केट में सेल करोगे फिर से लोअर सर्किट लग जाएगा तो आपका प्रॉफिट तो कुछ हुआ नहीं है ना। तो इस वाले स्टॉक को भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल कैटेगरी स्टॉक जहां पे 20% का अपर सर्किट होता है वहां पे इजीली आप 10 CR तक डिप्लॉय कर सकते हो। अंडर 10 CR में 20% यानी 2 करोड़ का प्रॉफिट बहुत ही बढ़िया होता है एक मंथ में। लेकिन आप ये चीज 5 लाख के कैपिटल आप कहेंगे नहीं मैं ऑप्शन में 10 करोड़ लगाऊंगा, भाई कभी 2 करोड़ आपका ऑप्शन बाइंग में दैट इज सुइसाइड। 10 करोड़ में आपका 10 करोड़ का रिस्क रहता है, उसमें ऑप्शन बाइंग में कंप्लीट रिस्क रहता है। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन आप बनाते रहते हो, हमने बनाया हुआ है। हमारा कैपिटल जब अच्छा खासा हो गया हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए कन्वर्सन करना पड़ा। ये अगर नहीं करोगे फिर से आपका पैसा लॉस होगा, फिर से ऑप्शन बाइंग में आएंगे, आप उस साइकिल में फंसते चले जाओगे। तो ये है वो स्ट्रेटेजी। आप अगर स्विंग ट्रेडिंग में अपना प्रोसेस चेंज करेंगे, आप अगर काफी ओवर ट्रेड करते हो तो ये आपको डेफिनेटली बचा लेगा। आपका ओवर ट्रेडिंग होगा ही नहीं। अगर ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको ग्रीन बनेगा और आपका जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो आपका बचेगा। टैक्सेस एंड ब्रोकरेज में आपका ज्यादा प्रॉफिट्स गायब नहीं हो जाएगा, आप लॉस में उसकी वजह से नहीं आएंगे एटलीस्ट। तो इसी बात पे वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं या जो नए जो बिगिनर्स आते हैं वो उनका मतलब ओवरऑल ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, उनके साथ डेफिनेटली आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड वो भी इसको समझ के अप्लाई कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी और एक वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।